देखिए, कोई भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है और वो विपक्ष भले इस पे राजनीति करे, अपने आक्रोश को दिखावट के तौर पे दिखाने का प्रयास करे, पर ये हमारी सरकार के लिए ये गंभीर विषय है। ऐसे में कोई एक भी घटना घटे वो भी हमारे लिए उतनी ही चिंता का विषय है। जितनी घटना इस बीच में घटी है उस पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी दोषी उसमें छूटे नहीं, और इस बात को लेकर गृह मंत्री के द्वारा, बिहार प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा स्थानीय प्रशासन को भी और मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं, ताकि घटना, पहली बात घटनी नहीं चाहिए, परिवार को न्याय मिले ये तो सेकेंडरी विषय है, पर ऐसी घटना घटनी ही नहीं चाहिए। उसके लिए हर संभव कदम उठाने का प्रयास हमारी बिहार की सरकार कर रही है, पर उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी घटना घटती है उसके लिए भी हम लोग उतनी ही तत्परता से परिवार को न्याय मिले उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। राहुल गांधी को गोली मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि देखिए, मैं ऐसी भाषा का कभी पक्षधर नहीं रहा हूँ। भले आप उनकी बातों से सहमत हो, असहमत हो, उनके विचारों से सहमत हो, असहमत हो, मैंने बार बार कहा है कि भारतीय भाषाओं में का शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। आप संभवतः उनके आचरण से, उनके बातों से आप नहीं सहमत होंगे, हम में से कई नहीं थे। जिस तरीके से राहुल जी का आचरण रहा और खास तौर पे जिस तरीके से माननीय स्पीकर साहब को लेकर जिस तरीके से आक्रोश जताया गया, उनके कमरे में जाकर अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की बात कही गई, हर किसी को आक्रोश है, पर कभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से कोई व्यक्ति उनको धमकी दे। नेता प्रतिपक्ष है, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है विचारों में मतभेदों का होना, पर ऐसे में ऐसी भाषा का मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। जिसने भी बोला है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शराबबंदी का समीक्षा की बात कर रहे हैं, जिस तरह मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए, हम के विधायक भी कह रहे हैं। देखिए, शराबबंदी की सोच को समझना जरूरी है। ये सामाजिक सुधार को लेकर इस कानून को लाया गया। जब ये कानून लाया भी गया था उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इसका समर्थन करने का काम किया था। मैं शराबबंदी की सोच के साथ पूरी तरीके से सहमत हूं, पर क्या जिस सोच के साथ, जिन सामाजिक सुधारों को लाने की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था, क्या उसमें पूरी तरीके से हम सफल हुए? क्या बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हुई है? क्या आज बिहार में अवैध शराब का निर्माण नहीं हो रहा है? अगर ऐसी कुछ भी घटनाएं सामने आ रही हैं, और यकीनन सरकार के पास पूरा तंत्र है, सरकार को ज्यादा जानकारी है इन तमाम विषयों को लेकर कि क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर इसमें कहीं भी त्रुटि दिख रही है तो जरूर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जानकारी हम लोग को लेनी चाहिए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए। मैं ये मानता हूं कि कई ऐसे विषय होते हैं जो कि कानून की बजाय जन आंदोलन से आप उसको सफल बना सकते हैं। क्या इसको लेकर जनता के बीच हम उतनी जागरूकता फैला पा रहे हैं? क्या जनता के बीच इसकी जागरूकता फैलाने के लिए और ज्यादा अभियान की हम लोग को जरूरत है? जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो ऐसे में अगर कहीं पे भी हम लोगों में से हमें कोई कमी हो रही है, उस कमी को हम लोग कैसे दूर करें, उसके लिए मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। इस व्यवसाय से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए भी लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं। उस वक्त भी जब ये कानून आया था तभी मैंने कहा था, पासी समाज के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी ये रही है। तो ऐसी चीजें और ताड़ी वगैरह एक ऐसी चीजें हैं जो कि प्राकृतिक पदार्थ की श्रेणी में आती है, उसको आप अल्कोहल की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसे रिलैक्सेशंस हम लोग को देने की जरूरत है? कई ऐसे निर्दोष हैं जो जेल में बंद हैं आज भी इस कानून की वजह से। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे और एक लंबा समय हो गया है, जब तक रेगुलर रिवीजन नहीं होगा तो कानून को नाम बेहतर कर पाएंगे ना, जिस उद्देश्य से बना उसको पूरा कर पाएंगे। तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। राज्यसभा एआई समिट पे जो इतना बवाल चल रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का चाइनीज रोबोट का लेके पूरा देश में थू हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से एआई समिट में यूनिवर्सिटी गलगोटिया के द्वारा जिस तरीके से चीट करने का प्रयास किया गया, तुरंत सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की। भविष्य में और भी कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो इसकी एक बार समीक्षा की जाएगी। समिट अब समाप्ति की ओर है। कई बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने
AI समिट की खूब सराहना की है। मैं मानता हूं कि देश भर में ये घटना जरूर थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण रही है, जिसने हमारे देश को गलत छवि में दिखाने का कार्य किया है। पर मैं मानता हूं कि जल्द अगर आगे भी कोई कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी उठाए जाएंगे। सर राज्यसभा की सीट क्या लोजपा के खाते में है कि क्या क्या आपकी माँ राज्यसभा देखिए, जाएगी? मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं और जितनी बार आप पूछेंगे मैं उतनी बार कहूंगा कि मेरी माँ राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। राज्यसभा की सीट, इससे पहले भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि मेरी माँ के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया कि वो राज्यसभा जाए, पर वो इस बात को लेकर एकदम, और मैं उनके इस फैसले का सम्मान करता हूं, वो राज्यसभा या सक्रिय राजनीति में वो नहीं आना चाहती। तो ऐसे में राज्यसभा सीट को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ये जरूर सुनिश्चित करेगी कि एनडीए के हमारे जितने प्रत्याशी हैं, पांचों की पांचों सीट पुनः एनडीए के खाते में जानी चाहिए।